अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग सभी बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो कर्टन को रिमूव करना होता है, बिकॉज़ जो डे लाइट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे वैसे भी तेज़ रोशनी अच्छी लगती है। इस वजह से मैं कर्टन्स को रिमूव कर देती हूँ। और उसके बाद जो मेरा दूसरा काम होता है वो प्लांट्स को पानी देना होता है, बिकॉज़ मैंने बहुत शौक़ से ये प्लांट्स घर में रखे हुए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना और इनको पानी देना और इनका ख़्याल रखना। तो एक अचीवमेंट का एहसास होता है। तो आज मुझे करने थे काफ़ी ज़्यादा काम। बच्चों के साथ ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई। तो अभी पौधों को पानी देने के बाद मैं कुछ कपड़े हैं उनको सॉर्ट करूँगी, लाइक उनके लॉट्स बनाऊँगी और फिर उनको वॉशिंग के लिए रखूँगी। और इसके अलावा आज मुझे किचन भी क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग किचन की, बिकॉज़ सर्दियों की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हुई है। मैं जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, मैं उनके लिए बता दूं कि पिछली कुछ वीडियो से मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि सर्दियों में कम से कम काम हो, बिकॉज़ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और काम करने को इतना दिल भी नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जमा कर लिए थे। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, बिकॉज़ मैं काफ़ी दिनों से दूसरी क्लीनिंग में लगी हुई थी, तो इस वजह से। ख़ैर, ये कपड़े मैंने सॉर्ट कर दिए हैं। ये ब्लैक हैं, वो बेड शीट्स हैं, ये टॉवल्स हैं, ये थोड़े लाइट कलर के कपड़े हैं और ये मिक्स जो नॉर्मल कलरफुल कपड़े होते हैं वो हैं, और ये सारी सॉक्स हैं। लॉट्स जो हैं मैंने बना लिया। मैं इनको बारी बारी धोती जाऊंगी और साथ में मैं फिर अपना कपड़े जो हैं वो धुलते जाएंगे और मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। सबसे पहले मैंने जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो डाल दिए थे, और बस अब मैं इसमें सर्फ ऐड करूंगी और मशीन को ऑन कर दूंगी, एंड दैट इज़ इट। तो कपड़े जो हैं वो मेरे धुलते रहेंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि जब से मैंने ये वॉशिंग मशीन परचेज़ की है मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा आसान हो गई। मुझे बिल्कुल भी मेड पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, और सर्दी हो जैसा मर्ज़ी मौसम हो, कपड़े जो हैं वो खुद ही वॉश होते रहते हैं और उस टाइमिंग में मैं और कोई कई काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो किचन की डीप क्लीनिंग करने लगी थी और कुछ ड्रॉर्स वगैरह को भी मैं अरेंज करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक बॉक्स अपने पास रख लूँ, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा या कोई वेस्ट करने वाली चीज़ या डिस्पोज ऑफ करने वाली चीज़, तो वो मैं इस तरह जमा करके रख देती हूँ और बाद में उसको फिर रख देती हूँ, और मेड जो है वो ले जाती है, गार्बेज में फेंक देती है। अगर उसको कुछ चीज़ें उसमें से कचाई हों वो कभी रख भी लेती है। खैर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है ये ड्रॉर से। 3 ड्रॉर्स हैं, इसमें मैंने ज़्यादातर स्पून्स रखे होते हैं और कुछ टूल्स रखे होते हैं। तो इसको मैं क्लीन करूँगी। ये मेरी छोटी बेटी के एक्सेस में थे ये दोनों ड्रॉर्स, जब मैंने ये लॉक नहीं लगाए थे। तो वो इसमें काफ़ी चीज़ें, उसने बिस्किट यहाँ पे गिराया हुआ था और कुछ चीज़ें इधर उधर की हुई थी, तो वो मैंने सारी निकाली हैं। इसको अब क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद मैं इसमें जो मैट है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था, और बाकी चीज़ें मैं रख दूँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे लगा कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए वो मैंने सारी निकाल दी थी, और ये जो ड्रॉर है बड़े अच्छे से फिर ऑर्गेनाइज़ हो गया था। इस ड्रॉर में ज़्यादातर मेरे वो टूल्स पड़े होते हैं जो मुझे बहुत कम चाहिए होते हैं। इसमें से सिर्फ बेलन है जो डेली बेसिस पे चाहिए होता है, बाकी इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। और जस्ट लाइक ये हैमर है, और लेमन स्क्वीज़ करने वाला है, टिन ओपनर है, पिज़्ज़ा कटर है, एंड सोन, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये वाला जो कैबिनेट है, ये इसमें जितनी भी मेरी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, लाइक कुछ स्क्यूअर्स हैं, पॉप्सिकल्स हैं जो मैं बच्चों को बना बना के चीज़ें देती हूँ उसके लिए। इसके अलावा कुछ क्लिप्स पड़े हुए हैं, सीलिंग क्लिप पड़े हुए हैं और क्लॉथ क्लिप पड़े हुए हैं। तो इस तरह की रैंडम चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं, तो वो मैंने इसी ड्रॉर में रखती हूँ। ये दोनों ड्रॉर बेटी के एक्सेस में थे, अब मैंने इनको लॉक लगा दिया। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे लॉक आपको नज़र आ रहे होंगे। इससे ये है कि अब वो खोल नहीं पाती। तो अब ये क्लीन हो जाएंगे, तो अब ये है कि लॉक की वजह से ज़्यादा देर तक अब इनकी जो एक चीज़ें जो तरीके से पड़ी हुई हैं, ये फिर अब इसी तरह रहेंगी, बिकॉज़ अब वो खोल नहीं पाती इनको। तो बस इनको मैंने इस ड्रॉर को भी क्लीन कर लिया। मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं लाइक डस्टिंग वगैरह के, वो भी मैं इसी में रखती हूँ। और जो ट्रैश के बैग्स होते हैं वो भी इसी ड्रॉर में पड़े रहते हैं।
तो बस इस ड्रॉर को भी मैंने अरेंज कर लिया था। वो जो मेरी बास्केट थी वो टूट गई थी, जो पहले वाली जिसमें ये सारे क्लिप्स पड़े होते थे। तो अब मैंने इस सीलिंग बैग में ये सब क्लिप्स रख दी हैं और इनकी जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बन गई थी ड्रॉर में। तो ये वाला भी क्लीन हो गया। उसके बाद अब मैं करूँगी जो मेन ड्रॉर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो वाला ड्रॉर, ये जो स्पून्स वाला ड्रॉर होता है। ये जो स्पून का ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे ये कि स्पून्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पड़े रहते हैं, मुझे ज़्यादा इसको अरेंज नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और बस आपने डेली बेसिस पे जैसे स्पून और फोक्स वगैरह वॉश करने हैं तो उसके स्पेसिफिक जगह पे आपने रख देने हैं। ये दराज से भी इजीली मिल जाता है, ये ज़हरा स्टोर से भी मिल जाता है, ये आम बहुत से कैश एंड कैरी वगैरह पे भी पड़ा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक जगह मैंने स्पून रखे हुए हैं, अलग से फोक्स रखे हुए हैं, बच्चों की कटलरी मैंने अलग रखी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और मेरा ख्याल है 600-700 रुपये का शायद मिलता है। मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस याद नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले लिया था। ये वाला जो कैबिनेट है ये है चूल्हे के नीचे। और अक्सर कभी अगर, वैसे तो ऐसा कम ही होता है, अब मैं बड़ा ध्यान करती हूँ, पहले मुझसे हमेशा चाय उबलती थी लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया है कि अब मुझसे चाय नहीं उबलती। तो वो फिर नीचे पता नहीं क्यों स्टोव से फिर नीचे गिर जाती है, कोई लीकेज है या कुछ पता नहीं क्या है। खैर तो ये अक्सर गंदा हो जाता है लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चाय ज़्यादा नहीं उबलती, तो इस वजह से ये है कि ये क्लीन रहता है। उसको भी मैंने क्लीन कर लिया और इसमें मैंने अपनी ग्रोसरी की बकेट्स रखी होती हैं बिकॉज़ यहाँ पर पेंट्री सच नहीं है। हम लोग जब इंशाल्लाह ताला अपना घर बनवाएंगे तो उसमें पेंट्री मैं ज़रूर बनवाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे इस तरह की बकेट्स में ही चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो एक में मेरी ग्रोसरी होती है लाइक पत्ती, पास्ता और इस तरह की चीज़ें, एक में मैं राइस रखती हूँ और एक में मैं आटा रखती हूँ। तो इनके लिड्स वगैरह मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ मैं साफ़ करती रहती हूँ और जैसे ये खाली होती हैं, लाइक राइस वाली खाली होगी तो उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर आटे वाली होगी तो उसको भी वॉश करके फिर इस तरह फिर वो साथ साथ वॉश होती रहती हैं। ये जो बास्केट है ये मेरे उन टूल्स की है जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, लाइक विस्क है, ग्रेटर है, सीजर्स हैं, नाइव्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इनकी भी बास्केट बड़ी ख़राब हो गई थी, गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं वॉश कर लूँ। उसके बाद ये जो मेरी रैक है बर्तनों के लिए, जिसमें मैं बर्तन ड्राई करने के लिए रखती हूँ, तो इसको भी मैंने सोचा कि अब डीप क्लीनिंग हो रही है तो इसको भी क्लीन कर दूँ। ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था बिकॉज़ इसको मैं तकरीबन 10 डेज़ में एक दफ़ा ज़रूर वॉश कर लेती हूँ, लाइक 10 मंथ में 3 दफ़ा या एटलीस्ट 2 दफ़ा तो होती है। तो 3 दफ़ा भी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको भी आज जहाँ बाकी चीज़ें वॉश हो रही हैं तो ये भी आज मैं वॉश कर दूँ। तो बस इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये हमारा एक टेरेस सा बना हुआ है, तो मैं ऐसा कोई काम जब होता है, कोई प्लांट वॉश करना हो, कोई जैसे वो ग्रोसरी बास्केट बकेट थी वो वाली वॉश करनी हो, कोई भी बड़ी चीज़ें वॉश करनी हो, फिर मैं यहाँ पे ले आती हूँ। यहाँ पर खुली जगह है तो इजीली जो है चीज़ें वॉश हो जाती हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके जो स्टैंड है वो अच्छे से वॉश हो गया था। तो बस दैट इज़ इट। अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी, जितनी देर में बाकी किचन साफ़ होगा तो ये भी ड्राई हो चुका होगा, तो इसमें फिर मैं बर्तन जो भी होंगे धोने वाले वो फिर रख लूँगी। अच्छा, स्टैंड को वॉश करने से पहले ही मैंने ये वाली भी बास्केट को वॉश कर लिया था। जितनी देर में मैंने उसको किया तो ये ड्राई हो गई थी, इसमें मैंने बाकी चीज़ें रख दी। अच्छा, मैं हमेशा अपनी नाइफ़ एंड सीज़र्स इसमें रखती हूँ और इसको किचन में मैंने साइड पे पीछे करके रखा हुआ है ताकि बच्चों की एक्सेस में ना हो। वैसे तो मेरी जो बड़ी बेटियाँ हैं वो इन सीज़र्स और नाइफ़ के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती और ना ही उन्होंने कभी अटैम्प्ट किया है, उनको पता है कि ये हार्मफुल है। और जो छोटी बेटी है उसका एक्सेस है अभी ड्रॉर्स में ना, वो खोल लेती है, तो नीचे वाले तो 2 खोल लेती है। तो इस वजह से कभी भी नाइफ़ और सीज़र्स और कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज़ जो ख़तरनाक हो सकती है कभी भी बच्चों की एक्सेस में ना रखें, कभी ड्रॉर्स वगैरह में ना रखें, क्योंकि बच्चे खोल लेते हैं तो फिर कोई भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हमेशा इनको दूर रखें, ऊपर वाले कैबिनेट्स में रखें या फिर ऊपर स्लैब में पीछे करके रखें ताकि बच्चे जो हैं वो इनसे मत खेलें। तो बस ये मैंने अब सोचा कि अब मैं इस ट्रे में ही रख दिया करूँ ये। पहले तो मैं एक साइड पे रखती थी और ऑयल मैंने 2 जगह पे रखा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ऑयल को एक ही जगह पे रख दूँ। और ऐसे ये है कि ये बास्केट जो है ना बड़ी मेसी हो जाती है ऑयल, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ में डालती हूँ तो फिर ड्रॉप गिरता रहता है थोड़ा बहुत ना बॉटल से।
तो इस वजह से वो नीचे वाली जो सरफेस है वो ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं एक ही बॉटल में ऑयल रखूँगी। अच्छा, ये मेरी चीज़ें हो गई थी, ड्रॉर्स जो मैंने नीट एंड क्लीन करने थे कर लिए हैं। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैंने थोड़ा-सा विनेगर डाला है और सोडा डाला है। ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ है ना कि जितनी भी क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो आप सोडा और विनेगर से बहुत अच्छी हर चीज़ की क्लीनिंग हो जाती है। उसमें मैंने थोड़ा-सा लेमन मैक्स लिक्विड डाला है ताकि अच्छा इसका झाग जो जो चीज़ें हैं ग्रीसी हैं वो सारी साफ़ हो जाएँ। वो मैंने जो मिक्सर बनाया था वो मैंने बेसिकली कैबिनेट्स को बाहर से उनके डोर्स वगैरह साफ़ करने के लिए बनाया था। तो चूल्हा जो है वो मैं हमेशा एस्टोनिश का जो किचन क्लीनर आता है उसी से हमेशा साफ़ करती हूँ। और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है एस्टोनिश के प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी से मैं अपना जो हुड होती है वो भी साफ़ कर लेती हूँ, वॉल पीछे वाली साफ़ करती हूँ। और ये वॉल जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हो रही होती है, वीकली बेसिस पे हो रही होती है, तो इतनी ग्रीसी नहीं होती। तो उसको मैंने लगा दिया है ताकि जितनी देर में मैं कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करूँ तो वो अच्छे से सब चीज़ें उसमें से जितने भी पार्टिकल्स हैं, ग्रीस है, वो सारी सॉफ्ट हो जाए और उसको रिमूव करना आसान हो जाए। तो अब वो जो मैंने लिक्विड बनाया था उसके साथ मैंने ये स्पॉन्ज ले लिया है बर्तनों वाला। तो उसके साथ मैं बस उसको जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको साफ़ करती जाऊंगी और गीला कपड़ा ले लूँगी और उसके साथ साथ फ़ौरन मैं इसको वाइप कर लूँगी। ठीक है, कैबिनेट्स में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये मैं मंथली मेरी सफाई हो रही है तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा गीले स्पंज के साथ साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। इसीलिए मैंने अपने पास ही कपड़ा रखा हुआ है, टॉवल जो है गीला वाला, ताकि मैं जैसे जैसे एक एक कैबिन दो दो कैबिन को साफ़ करती जाऊँ डिटर्जेंट से, तो साथ ही मैं गीले कपड़े सॉरी जो मेरा थोड़ा वेट टॉवल है उससे मैं इसको क्लीन भी करती जाऊँ। जो कैबिनेट के ऊपर ये वाली जगह थी मैंने सारी कैबिनेट्स के ऊपर जितना भी ये जगह बनी हुई थी मैंने सबको क्लीन कर दिया था। और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, इसमें थोड़ी बहुत डस्ट थी और वो सारी अच्छे से रिमूव हो गई थी। उसके बाद ये जो एरिया है ये डेली बेसिस पे नहीं साफ़ हो रहा होता बिकॉज़ ये थोड़ा ऊपर है और इसके आगे हुड है, तो मेरे लिए साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये अब मैंने क्लीन कर लिया। क्लिप मैं इसलिए नहीं बना पाई कि इसको हैंडल करना इस जगह को थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से अब क्लीन हो गई है। जो भी निशान थे वो सारे गायब हो गए और ये बिल्कुल एक जैसी हो गई है। उसके बाद अब मुझे करना है चूल्हे को साफ़। ऊपर से मैंने सारी सफाई कर ली है, अब हम फाइनली अपना चूल्हा साफ़ करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो काम है वो हाफ़ डन हो गया है। ऊपर वाले कैबिनेट्स जितने भी थे वो साफ़ हो गए हैं, हुड साफ़ हो गई, अब ये स्टोव रह गया है और स्लैब को बस थोड़ा सा साफ़ करूँगी और फिर नीचे वाले कैबिनेट्स एंड फ्लोर की वॉशिंग। तो इस काम को टाइम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे मुझे लग गए थे। बीच में बार-बार बच्चों को भी देखना होता है, बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, लेकिन बीच में बच्चे आए थे, उनको खाना दिया और जो छोटी बेटी है वो बार-बार उसको फ़ीड करवाना होता है, तो इस वजह से वो फिर काम जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। स्टोव जो है मेरा मैं हमेशा एस्टोनिश के किचन क्लीनर से ही करती हूँ और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी पड़ती और स्प्रे करें बस 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ दें और उसको आप हल्का सा रब करें, हल्का सा ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। मुझे बहुत अरसे बाद कोई प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा लगा और ये मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। लाइक मुझे तकरीबन 1 डेढ़ साल तो हो गया होगा। ओके, तो किचन अब मेरा जो है ऊपर से सारा साफ़ हो गया था, चूल्हा भी साफ़ हो गया था। अब मैंने सोचा कि ऊपर से जो जब कैबिनेट साफ़ करी थी तो कुछ पार्टिकल्स वगैरह गिर रहे थे, ठीक है, पानी के और जो डिटर्जेंट मैंने बनाया था। तो इस वजह से मैंने फिर अच्छे से जो डिश वॉशर ही होता है उसी से मैंने थोड़ा सा स्लैब को क्लीन कर लिया था और फिर वाइप कर लिया था उसको। और अब ये वाली साइड रह गई थी, यहाँ से जितने भी अप्लाइंसेस हैं मैं रिमूव कर लूँगी। बेसिकली ये दोनों करने थे मुझे ताकि पीछे से अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। अवन के पीछे से अभी रिसेंटली मैंने किया था तो मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, बस अवन की थोड़ा सा उसको
क्लीन किया है और उसके ऊपर सैंडविच मेकर पड़ा होता है और ये वेइंग स्केल पड़ा होता है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ से मैंने सारी ये जो स्पेस है वो क्लीन कर ली थी और यहाँ तक ऊपर से मैंने थोड़ी वॉल भी कर ली थी, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है ये जो है चूल्हे के करीब है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी ग्रीस थी, तो बस उसको मैंने क्लीन कर लिया और जो मेरी स्लैब है वो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। अब जो लास्ट प्रोसीजर था वो यही था कि अब नीचे वाले कैबिनेट्स को मैंने अच्छे से साफ़ करना है। उसका भी यही प्रोसीजर था। मैंने जो डिटर्जेंट बनाया था उसको मैंने स्पॉन्ज के साथ बस रब करना शुरू किया और उसको गीले टॉवल के साथ मैंने वाइप आउट कर लिया था और जो है ये भी जो नीचे वाले कैबिनेट्स थे और ड्रॉर्स वगैरह ये भी क्लीन हो गए थे। ये ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि जब मेड वॉश करती है किचन तो वो जो है ना स्प्लैश करती है वाटर, तो इस वजह से ना ये फिर इनमें छींटे पड़ती हैं, तो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ऊपर वाले तो इतने ज़्यादा नहीं होते। तो ये सारे मैंने अब क्लीन कर लिए थे और इसके बाद मेरा फ्लोर रह गया था वॉश करने वाला, वो मैं वॉश कर लूँगी और ये लास्ट टास्क होगा, मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैंने मुझे वेस्ट करनी थी मैंने वो यहाँ पर रख दी हैं। जब मेड आएगी तो वो यहाँ से ले जाएगी और अगर उसको ट्रैश करना होगा तो ट्रैश कर लेगी, अगर उसको चाहिए होगा बीच में से तो वो रख लेगी। और मैं इसी तरह करती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, फिर वो चीज़ें हैं ये कि वो ले जाती है। तो किचन जो है हमारा फाइनली सारा मेरा हो गया था। मैंने फ्लोर भी अच्छे से, बिकॉज़ आज मेड नहीं आई, मैं उसका वेट तो करती रही लेकिन वो नहीं आई, तो मैंने फिर खुद ही वॉश कर दिया था। आज तकरीबन घर जो है वो कंप्लीट हो गया है। सारे घर की डीप क्लीनिंग हो गई है, रूम्स की, लिविंग एरिया की, किचन की, फ्रिज की। तो अब विंटर में मुझे बहुत इजी रहेगा, मैं विंटर में रिलैक्स कर सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ और घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीन सारा हो गया। बाकी जो है वो साथ साथ सारे काम होते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये जो कैबिनेट्स हैं ये भी दिखा दूँ। इसमें लंच बॉक्स वगैरह पड़े होते हैं, कुछ बेकिंग के टूल्स पड़े होते हैं। इन ड्रॉर्स में जैसे मैंने बताया था स्पून्स पड़े होते हैं डेली बेसिस के, और ये जो हैं किचन के टूल्स हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह की पड़ी हुई हैं। फिर यहाँ पर सारी जो कुकिंग से रिलेटेड बर्तन होते हैं सारे वो पड़े हुए हैं, और ये तो अरेंज ही रहते हैं, ये तो इसमें ज़्यादा मैस नहीं होता। तो बाकी ये जो मेरी एक तरह की पेंट्री कह लें या ग्रोसरी यहाँ पे जमा होती है, और इन कैबिनेट्स में कुछ एक्स्ट्रा बर्तन और मेहमानों की सर्विंग वगैरह की चीज़ें, लाइक कुछ स्पेयर ग्लास और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। कुछ ड्रिंक्स वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उस बकेट में एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है ऑफ सीज़न का वो होता है। और यहाँ पर जितने भी मेरे सफाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग वगैरह की, वो पड़ी रहती हैं इस बास्केट में। तो बस ये था, और बर्तन जो है मैंने वॉश कर लिए थे, विंडो को मैंने साफ़ कर लिया था, और ये टैप को भी मैंने साफ़ कर लिया था, और इसको भी साफ़ कर लिया था। और जो जितना मेरा जो था ये क्लीनिंग वाले टॉवल्स, इनको मैंने सर्फ और ब्लीच में भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो दैट इज़ इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।